चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा विधानसभा स्पेशल सेशन का कांग्रेस ने किया बहिष्कार। हरियाणा सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव को लेकर बुलाए गए एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा की कि पार्टी इस सत्र में शामिल नहीं होगी। हुड्डा ने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा के दायरे का नहीं बल्कि राजनीतिक है। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया और सड़क पर विरोध की चेतावनी दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के रुख को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर उनका रवैया गंभीर नहीं है। रोहतक में नवीन जयहिंद का जेजेपी की महापंचायत पर तंज। रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने जेजेपी की प्रस्तावित छात्र हित महापंचायत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पहले छेड़छाड़ के आरोपियों का समर्थन कर चुके हैं वे अब छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। जयहिंद ने कहा कि यह महापंचायत सिर्फ राजनीतिक बचाव का जरिया है, छात्रों के मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसते हुए कहा कि छात्र पंचायत विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए, न कि पार्कों में। साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन करें। 100 दिन में सफाई डंपिंग यार्ड और रुके प्रोजेक्ट पर काम। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल ने शहर के विकास का खाका पेश किया। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो 100 दिनों के भीतर सफाई व्यवस्था में सुधार, डंपिंग यार्ड की समस्या का समाधान और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू कराया जाएगा। बंसल ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और बीजेपी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि इससे शहर को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का भरोसा भी दिलाया। साथ ही शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने का वादा किया। फेरा डालने ससुराल पेहोवा पहुंचे पंजाब सीएम मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को पहली बार शादी के बाद अपनी ससुराल हरियाणा के पेहोवा पहुंचे। उनके साथ पत्नी गुरप्रीत कौर और बेटी नियामत कौर भी मौजूद थीं। करीब 2 घंटे के इस दौरे में उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और लंच किया। इसके बाद वे पत्नी के पैतृक गाँव मदनपुर भी गए। हाल ही में उनके चाचा ससुर का निधन हुआ था, जिस पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। इस निजी दौरे को राजनीतिक हलचल के बीच भी खास माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भीतर हाल के घटनाक्रम चर्चा में है। पलवल में शादी वाले घर में घुसे चोर। पलवल के अजीजाबाद गांव में शादी के माहौल के बीच चोरों ने वारदात को अंजाम देकर परिवार को झटका दिया। रात करीब 2:30 बजे 4 से 5 बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया। इसके अलावा प्लॉट से बिजली मोटर और हैंडपंप के पुर्जे भी उड़ा लिए गए। घटना के समय परिवार शादी के बाद गहरी नींद में सो रहा था। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाँव के कुछ लोगों पर शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। टोहाना में धू धू कर जला 100 केवी का ट्रांसफार्मर। फतेहाबाद जिले के टोहाना में भीषण गर्मी के चलते 100 केवी का ट्रांसफार्मर अचानक आग की चपेट में आ गया। घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है, जब ट्रांसफार्मर से तेज लपटें और काला धुआं निकलने लगा। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पास की फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने तत्परता दिखाते हुए पानी और रेत से आग बुझाई। बाद में बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया। गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर पर बढ़ते दबाव को इस घटना की वजह माना जा रहा है। यमुनानगर में 4 लोगों पर केस। यमुनानगर की टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग अब संदिग्ध बनती जा रही है। फैक्ट्री मालिक ने गांव के 4 लोगों पर साजिश के तहत आग लगाने का आरोप लगाया है। इस आग में करीब 700 टन टायर, 25 टन तेल और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। आरोप है कि ये लोग पहले भी फैक्ट्री बंद कराने का दबाव बना चुके थे और धमकियां दे चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि आग दुर्घटना थी या सुनियोजित साजिश। नारनौल में पानी नहीं मिलने पर सड़कों पर उतरे लोग। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने खाली बर्तन और मटके लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को फोन और लिखित शिकायत दी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला।
फरीदाबाद में रोड जाम कर लोगों का हंगामा। फरीदाबाद के विनय नगर इलाके में लगातार 5 दिनों से बिजली संकट से परेशान लोगों ने देर रात सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने कई घंटों तक हंगामा करते हुए 3 नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। लोगों का कहना है कि बिजली न होने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। फरीदाबाद में 3 दिन बाद आज से चालू होगी तोड़फोड़। फरीदाबाद शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का अभियान 3 दिन के ब्रेक के बाद सोमवार से फिर शुरू हो गया है। इस बार कार्रवाई संयुक्त रूप से कई विभाग मिलकर करेंगे, जिससे बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी है। सैनिक कॉलोनी, एनआईटी के अलग अलग ब्लॉकों और दयालबाग क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जहां बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम पहले ही 300 से अधिक मकानों को नोटिस जारी कर चुका है, जिसमें रैंप, लोहे की ग्रिल और सड़क पर बने अवैध हिस्सों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नारनौल में इकलौती बेटी को पिता ने घोड़ी पर बैठाया। महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक अनोखी और भावुक तस्वीर सामने आई, जहां पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी से पहले उसे घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकाला। मोहल्ला नई सराय निवासी और हरियाणा पुलिस में होमगार्ड प्रेम कुमार रोहिल्ला ने अपनी बेटी लकिता को बेटे की तरह सम्मान देते हुए यह परंपरा निभाई। इस दौरान रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने नाच गाकर खुशी मनाई। लकिता स्नातक पास है और परिवार की इकलौती संतान है। पिता ने बताया कि उन्होंने हमेशा बेटी को बेटे की तरह पाला और उसकी शादी में भी वही सभी रस्में निभाने का निर्णय लिया। भिवानी में दिग्विजय के बयान पर कंट्रोवर्सी। भिवानी जिले के गांव बामला में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव में उनकी कथित टिप्पणी के विरोध में लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और माफी की मांग की। हालांकि जेजेपी ने इस विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि दिग्विजय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे गाँव की छवि खराब हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। दिग्विजय का कहना था कि एक काले शीशे वाली गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, जो बामला में गई। इसी बात को विवाद का रूप दिया गया है। करनाल में सूरज हत्याकांड में एनकाउंटर। करनाल के गांव गोंदर में हुए सूरज हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह एनकाउंटर घरौंडा क्षेत्र के फुरलकुपली रोड पर हुआ, जहां आरोपी की टांग में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सोशल मीडिया पर एनकाउंटर की खबर तेजी से फैलने के कारण इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं आशंका के चलते ऐसी समाज के लोग पहले ही अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हो गए थे और बाद में अस्पताल भी पहुंच गए। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। झज्जर के योगेश मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। झज्जर जिले के साल्हावास थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल को हुए योगेश हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान राहुल, शिवा और कर्म के रूप में हुई है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए थे और परिजनों के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है। विजय पर्व में गुरुग्राम पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुग्राम में आयोजित विजय पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन एशियन वर्ल्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। धामी ने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है और रोजगार के नए रास्ते खोलता है। उन्होंने सफल प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके प्रयासों की प्रशंसा की।